तो दोस्तों स्टार्ट करेंगे वीडियो। दोस्तों मेरा पास जो टूल्स है वो मोटर रिपेयरिंग के लिए मैं रखा हूँ दोस्तों यहाँ पे। तो आप लोग को बताना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोग को बताऊँगा दोस्तों। देखिए वाइंडिंग के लिए दोस्तों इसकी ज़रूरत पड़ती है। हाफ HP से लेके 3 HP तक मैं इससे काम चला लेता हूँ दोस्तों। 3 HP के बाद दूसरा बड़ा वाला लेना ज़रूरी रहेगा दोस्तों। अगर आपके पास हाफ HP से लेके 3 HP तक मोटर आता है तो इससे काम हो जाता है दोस्तों। मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, मेरे पास उतना बड़ा मोटर नहीं आता है। हाफ HP, 1 HP और 2 HP, लास्ट 3 HP तक आता है दोस्तों। तो मैं उसी के बारे में आप लोग को शेयर करूँगा। तो देखिए ये खुद से बनाया मैं दोस्तों। आप लोग भी इस तरह से पत्ती एक लेके यहाँ पे होल करके दोस्तों इसको कटवा के आप लोग इस तरह से बना सकते हैं। नहीं तो होल करके यहाँ से एक साइड में होल करके भी बना सकते हैं और एक साइड में ये प्लेन करके भी बना सकते हैं। तो आप लोग की मर्ज़ी, जो हिसाब से अच्छा लगेगा दोस्तों। तो ये पत्ती बना सकते हैं लोहे का। और दोस्तों वाइंडिंग के लिए जो फार्मा रहता है दोस्तों, ये आपको ऑनलाइन ऑफलाइन भी मिल जाएगा। आप इस फार्मे का यूज़ कर सकते हैं। तो ये रहेगा दोस्तों फार्मा, जो वाइंडिंग के लिए ज़रूर कंपलसरी रहता है दोस्तों, मोटर वाइंडिंग के लिए। और दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ, ये रस्सी जो रहता है दोस्तों इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और ये भी ले सकते हैं आप। तो आपको ज़रूरत पड़ती है दोस्तों, आपका हिसाब से आप ले सकते हैं दोस्तों। कॉटन का भी ले सकते हैं। मैं जो ये नेट बनाने वाले के पास से लिया हूँ दोस्तों, इससे भी काम चल जाता है। आपको जो जो मर्जी है होता है वो हिसाब से आप ले सकते हैं। तो ये पड़ गया दोस्तों। और दोस्तों देखिए कटर की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों तार काटने के लिए। जब वाइंडिंग जला हुआ रहता है तो उसको कटिंग करने के लिए ऐसा कटर की ज़रूरत रहता है। हो सकेगा तो ऐसा कटर की ज़रूरत पड़ता है। नहीं तो दोस्तों छेनी की भी ज़रूरत पड़ता है। देखिए छेनी रहता है दोस्तों आपके पास। कैसे, मैं छेनी से कभी कट नहीं करता हूँ, मैं इससे कट करता हूँ दोस्तों। और पहला दोस्तों इसकी ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि ये जो कॉइल रहता है ना दोस्तों, कॉइल को थोड़ा सा वो साइड पे, मतलब जो एक साइड पे रहता है दोस्तों, उसको कॉइल पे लगा के थोड़ा सा खींचना पड़ता है और मतलब थोड़ा सा लूज़ करना पड़ता है दोस्तों। तो इसके लिए मुझे ये इसकी ज़रूरत मेन पड़ जाती है। तो ये लगता है। और मुझे ये कॉइल काटने के लिए दोस्तों इसकी ज़रूरत पड़ती है कटर की। तो मैं मैं ये यूज करता हूँ। और दोस्तों ये भी यूज़ करता था, लेकिन इसका जो नोच है वो टूट गया है। लेकिन कभी कभार काम होता है, नहीं तो नहीं होता है दोस्तों। इससे काम चल जाता है मेरे पास। तो ये हो गया दोस्तों छेनी और कटर के बारे में। और दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ, इसकी ज़रूरत कभी पड़ती नहीं है, लेकिन जब पड़ती है ना दोस्तों तो इतना दिक्कत हो जाता है ना। इसकी वजह से एक एक जो नथुनी रहता है ना दोस्तों, नथुनी निकालने के लिए बस इतना ही काम। लेकिन वो नथुनी अगर सही से निकालेंगे तो आपका काम नहीं बिगड़ेगा। लेकिन अगर नथुनी टूट गया तो दोस्तों आपका काम बिगड़ जाता है। तो इसकी ज़रूरत पड़ जाता है दोस्तों। तो ये लॉक खोलने वाला है, लॉक ओपनर है दोस्तों, इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो आप ये लेके रख सकते हैं दोस्तों। ये कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कभी कभार ज़रूरत पड़ जाती है। तो जब पड़ती है दोस्तों तब बहुत दिक्कत हो जाती है। तो इसको रखना कंपलसरी है। ये ज़रूरी रहता है दोस्तों। ये लगता ही है, कभी कभार तो नहीं आता है, कभी कभार आ जाता है। तो लॉक ओपनर प्लेयर ये लेके रखना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में भी हो गया। और आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, मैं पिछले वीडियो जो मिक्सर ग्राइंडर का जो टूल्स वगैरह है उसमें नहीं बताया था दोस्तों। मैं तो उसका कभी कटिंग नहीं करता हूँ, क्योंकि जब मैं आपको पहले बताया था तो उस वीडियो में, जब मिक्सर जो बाटी जो है दोस्तों उसका नॉट खोलने के लिए दिक्कत होती है, तो मैं उसको काट के छेनी से काट के मैं निकालता हूँ। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। इसकी ज़रूरत कभी पड़ती है दोस्तों, कभी कभार कॉइल काटने के लिए भी पड़ जाती है। तो ये लगता है, तो इस ऐसा भी होना ज़रूरी है दोस्तों। ये हेक्सू है, ये इसको भी कभी ज़रूरत पड़ जाती है।
और दोस्तों ये देखिए स्केल ये स्केल कॉइल मापने के लिए इसकी भी ज़रूरत पड़ जाती है, और नहीं तो दोस्तों टेप है, इस टेप से भी काम चल जाता है। तो ये दोनों होना कंपलसरी है। और दोस्तों देखिए आपको बता देता हूँ दोस्तों, मेरा पास ये पुलर है। तो ये पुलर जो है दोस्तों, ये पुलर से मैं बनाया हूँ, आप भी ऐसा बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो देखिए ये जो नट है, ये नट जो रहता है दोस्तों मोटर के इस उसमें रहता है, जो इम्प्लेयर लगने वाला नीचे रहता है दोस्तों, तीन तीन नट रहता है। तो वही वही नट जो रहता है दोस्तों, इस पे लगा के आप इस इम्प्लेयर को ऐसा करके खोल सकते हैं। देखिए दोस्तों ओपन कर सकते हैं। तो ऐसा पुलर एक रहेगा तो आपको दिक्कत नहीं हो जाएगा दोस्तों। अगर इसमें कोई नट नट ढीला ढाला पड़ गया तो दोस्तों इसमें वाशर लगा के आप इसको बना सकते हैं। तो दोस्तों ये इम्पेलर खोलने के लिए कंपलसरी है दोस्तों, इसका ज़रूरत पड़ जाती है। तो इस तरह का अगर आप खुद बना सकेंगे तो वो भी अच्छा बेटर रह जाएगा, नहीं तो नहीं बनाएंगे तो दोस्तों ऐसा पुलर रहेगा दोस्तों। पुलर का जो लेग रहता है उसको खोल के आप जो इम्पेलर का जो नट रहता है उसको लगा के आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इससे ज़रूरत पड़ती है। तो इसका भी काम हो गया दोस्तों। और दोस्तों ये लकड़ी मोटर वाइंडिंग के बाद चाहिए होता है, ये आप लोगों को पता होगा। ये बांस की लकड़ी है, आप खुद बना सकते हैं। तो इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। और दोस्तों एक कैंची की ज़रूरत पड़ जाती है पेपर वगैरह काटने के लिए, ये कैंची भी होना ज़रूरी है दोस्तों। ये हो गया दोस्तों। और दोस्तों देखिए मैं आपको पहले बताता हूँ। और दोस्तों आप लोग को एक बात बताता हूँ दोस्तों, देखिए मैं कभी भी दोस्तों इस छेनी से नहीं काटता हूँ। छेनी से काटने के बाद दोस्तों ये मोटर का जो पिच रहता है स्टेटर, उस पिच में इसको घुसड़ के फिर इधर से मारना पड़ता है, तो दिक्कत हो जाता है दोस्तों काटने के लिए भी। मैं डायरेक्ट कॉइल को इससे काटता हूँ दोस्तों। एक साइड में काट दिया तो एक 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 करके मैं खींच के इस मैं लोहा का नहीं बनाता दोस्तों, ये लकड़ी का बनाता हूँ। क्योंकि लोहा की वजह से है ना दोस्तों क्या हो जाता है, तार जो रहता है वो टूट जाता है। तो इससे मैं लकड़ी का बनाया हूँ दोस्तों। देखिए तो इस तरह से आप बना के आप जो जला हुआ जो तार रहता है दोस्तों, उसको वाइंडिंग किया हुआ पुराना, तो उसको काट के आप एक साइड से ऐसे ठोक ठोक के हथौड़ा से ऐसे ठोक ठोक के ऐसा करके निकाल सकते हैं दोस्तों। ये इजी भी होता है, बहुत सिंपल काम होता है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, कोई झंझट मारी काम नहीं रहता है। इससे क्या होता है दोस्तों, आप छेनी से काटने को भी दिक्कत होता है, काट भी लिया तो फिर इसको एक रॉड घुसड़ के फिर मारना पड़ता है, फिर निकलता है दोस्तों। और उसको जोक माप करने के लिए बहुत दिक्कत होता है। तो मैं इससे कटिंग करता हूँ तार को, और एक 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 एक, एक जो रहता है उसको मैं निकालता हूँ दोस्तों। इसकी इसकी हिसाब ये जो लकड़ी की तरह से मैं निकालता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया दोस्तों, अभी आपको बता दिया हूँ। और दोस्तों ये एक रहेगा लास्ट में दोस्तों, जब वाइंडिंग करते हैं ना दोस्तों, तो वाइंडिंग के बाद लास्ट में जो रहता है अपना पास जो तार रहता है दोस्तों, वो तार के ऊपर से जो स्टेटर जो रहता है पिच पिच के ऊपर से दोस्तों, जब आप अपन लॉक लगाते हैं तो लॉक ऊपर उठ जाता है। तो उसको कभी भी है ना दोस्तों इस तरह से स्टेटर में डाल के इसको ऐसे ठोक के थोड़ा उसका पेपर जो है उसको बिठाना पड़ता है। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पे देखिए आप लोग को बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे पतला किया हूँ मैं दोस्तों। ये पत्ती था मेरे पास लोहे का, तो उस लोहे के पत्ती को मैं एक साइड में घस के, मेरे पास ग्राइंडर है, ग्राइंडर से घस के मैं इसको बनाया हूँ थोड़ा सा शार्प टाइप का। ज़्यादा भी शार्प नहीं दोस्तों, ज़्यादा भी शार्प हो गया तो फिर अंदर से तार कट जाता है, फिर बहुत दिक्कत हो जाता है। तो ज़्यादा भी यहाँ पे शार्प नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। और ज़्यादा भी वो ऐसा रहेगा तो दोस्तों ये इस पिच के अंदर में नहीं घुसेगा, क्योंकि कोई उसका जो पिच मुँह रहता है वो किसी का बड़ा रहता है, किसी का छोटा रहता है। तो दोस्तों ये हो गया मोटर रिपेयरिंग का टूल्स वगैरह। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना ना भूलिए, और बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिए दोस्तों।